बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 20 रुपए में कानों के बड़े से बड़े सुराख जो हैं बिल्कुल बंद हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और वैसलीन की खाली शीशी को कभी भी खाली बेकार समझ के मत फेंकिएगा। और बहुत सारी अमेजिंग वाली टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर की हैं, तो वीडियो को स्किप मत किया करें, फुल वीडियो वॉच किया करें ताकि आपको इनसे फ़ायदा हासिल हो सके। बहुत ही डेली रूटीन में काम आने वाली वीडियोज़ हैं जो आपके साथ शेयर होती है। तो चलते हैं बे स्टार्टिंग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो वीडियो जो है फुल वॉच किया कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में जो है वो ज़रूर याद रखा करें। तो चलते हैं भाई अपनी टिप्स की तरफ। सबसे पहली टिप जो है वो शूज़ को लेके है। शूज़ बच्चे स्कूल से आते, कॉलेज से आते हैं, तो जैसे ही शूज़ उतारते हैं तो इतनी गंदी स्मेल आती है उनके पाँव से भी, शूज़ से भी। तो किस तरीके से हम अपनी शूज़ की स्मेल और पाँव की स्मेल दोनों दूर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, टाल्कम पाउडर तो हर घर में ही अवेलेबल होता है, आपने वो ले लेना है और उसको अपने शूज़ के अंदर स्प्रिंकल कर देना है। शूज़ में स्प्रिंकल करने के बाद यहीं पे एक बात ख़त्म नहीं होगी, अभी वीडियो में और भी बताना बाकी है कि ये तो हो गया शूज़ का प्रॉब्लम कि शूज़ के अंदर से स्मेल जो है वो नहीं आएगी। और उसके बाद क्या होगा, पाँव के अंदर से जब भी हम बच्चे सॉक्स उतारते हैं ना तो इतनी अजीब सी स्मेल आती है। तो आपने क्या करना है, टाल्कम पाउडर लेके जब भी स्कूल या कॉलेज आने लगे बच्चे, उनसे कहें कि भाई पाँव पे आप पहले पाउडर लगाएं और उसके बाद जो है ना आप सॉक्स पहन लें। तो आप देखिएगा कि उसके बाद बच्चों के पाँव से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और उनके जितने मर्जी वो मेहमान भी आए हों, जहाँ पे भी शूज़ उतारेंगे ना तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियों का सीज़न है और बच्चे क्या बड़े क्या, नहाने का बड़ा प्रॉब्लम होता है, नहाते नहीं हैं तो बहुत सारी मैल जो है ना वो अक्सर ही हमारी गर्दन पे जम जाती है और हाथों पे, पाँव पे जम जाती है। तो ये टिप जो है ना हाथों, पाँव और गर्दन की मैल साफ़ करने के लिए है। तो आपने ले लेना है लीमू का छोटा सा पीस और उसके ऊपर आपने लगा लेनी है कोई भी पेस्ट। सब पेस्ट एक जैसा ही काम करती हैं, पेस्ट लगानी है। और पेस्ट के ऊपर जो है हम एक और चीज़ डालेंगे जो कि क्लीनिंग का काम करेगी, वो है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो है वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद हम इससे क्लीनिंग करेंगे। तो आप देखिएगा जितनी भी मैल जमी होगी, जहाँ पे भी आपको लगता है कोनियों पे, पाँव के ऊपर या फिर गर्दन के ऊपर जितनी भी मैल होगी वो साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो शाइन करने लग जाएगी। और ये लीमू और बेकिंग सोडा जो है ये दोनों मिलके बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हैं और स्पेशली सर्दियों में ये टिप जो है ना बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप इस टिप को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने हाथों पे, बाजुओं पे, कोनियों पे, जहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ मैल जम गई है या क्लीनिंग होने वाली है तो वहाँ पे इस टिप को ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद आप इस जगह को अच्छे से वॉश कर लें। मैंने इसको टिश्यू से ही क्लीन कर लिया है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियों में स्किन पे अक्सर ही इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप जो है, हमारे टिश्यू जब हम लेके आते हैं ना, टॉयलेट टिश्यू ख़त्म हो जाते हैं तो उनके अंदर से ये वाला रोल जो है ना निकलता है। इस रोल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जब आपने कहीं जाना होता है ना तो चार्जर जो है ना सारे बैग में बिखरा होता है, चाहे उसको हम जितना मर्जी कवर करके रखें, तो आप इसके अंदर, इस रोल के अंदर दो जो चार्जर हैं वो आसानी के साथ रख सकते हैं। आपने क्या करना है, चार्जर को लपेट लेना है और लपेटने के बाद इस तरीके से आपने रोल के अंदर उसको फिक्स कर लेना है। तो आप देखिएगा एक रोल के बाद एक साइड पे भी कितनी सारी जगह बची है जहाँ पे आप दूसरा जो है ना चार्जर वो भी रख सकते हैं। इसमें एक रोल में दो चार्जर आ सकते हैं, इससे आपकी बहुत सारी जगह की बचत होगी। तो इसी रोल को लेके एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, टेप ले लेनी है, डबल टेप लेनी है। डबल टेप को हम किस तरीके से लगाएंगे और उसके बाद हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप देखिएगा कि आपकी बहुत सारी जो है ना, अगर हम बाज़ार से इस तरीके की चीज़ें लेके आए ना तो ये वाले ऑर्गेनाइज़र जो है ना बहुत महंगे आते हैं, तो हम इनको घर में ही रेडी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कोई भी खूबसूरत सा इसको रैप भी कर सकते हैं और उसके बाद आप शीशे की साइड पे लगाएं या थोड़ा सा और भी साइड पे करके लगाएं
और इसमें अपने घर के आप अपने ब्रशेज़ वगैरह जो हैं वो हैंग कर सकते हैं। आप देखिए कितनी आसानी से ब्रश ढूँढना नहीं पड़ेगा, आसानी के साथ ही मिरर के साथ भाई लगा हुआ है वहाँ से उतारें और यूज़ करें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चे अक्सर बैठते हैं ना तो मम्मा के हाथ पाँव पे भी इस तरीके से पेंसिल के निशानात डाल देते हैं जो कि देखने में फिर बुरे लगते हैं। तो इन निशान को हम किस तरीके से इनके निशान को आसानी के साथ रिमूव किया जा सकता है, आपने ले लेनी है हेयर स्प्रे नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और बॉडी स्प्रे, परफ्यूम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो सब एक जैसा ही काम करते हैं। तो आपने इस तरीके से थोड़ी-सी इसके ऊपर स्प्रे लगानी है और इसके बाद आपने इसको टिश्यू से वॉश कर लेना है या टिश्यू से साफ़ कर लेना है या आपने इसको वॉश कर लेना है। आप देखिएगा बिल्कुल भी निशान नहीं रहेगा, आसानी के साथ जो है निशान जो है ना रिमूव हो जाएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई सुई जो है ना अक्सर जब नलकी में इस तरीके से लगा देते हैं ना तो वो प्रॉपर से काम नहीं करती है, उसके अंदर जंग लग जाता है, उसकी नोक जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो हम अपनी सुई को घर में ही किस तरीके से आपकी जो सुई है वो बिल्कुल सही से प्रॉपर से काम करने लग जाएंगे। आपने क्या करना है, नेल कटर ले लेना और नेल कटर के ऊपर जहाँ पे जंग लगा है या सुई की नोक जो प्रॉपर से, जब हम बारी वाला कपड़ा लेते हैं तो उसके अंदर अक्सर ही सुई नहीं जाती है, तो आपने क्या करना है सुई की जो नोक है ना उसको नेल कटर के ऊपर इस तरीके से रब करना, तो आपकी सुई की नोक जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि जर्सी को लेकर, सर्दियों का सीज़न है, जर्सियाँ निकालते हैं तो अक्सर जर्सियों के ऊपर जो है ना बूर आई होती है और वो बूर वाली जर्सी फिर हम पहनते नहीं हैं, ना बच्चे पहनते हैं कि ये तो अब ख़राब हो गई, ये हम नहीं पहनेंगे, हमें अब नहीं चाहिए। तो भाई हम अपने घर में ही पुरानी चीज़ों से अपनी पुरानी चीज़ों को ही नया दोबारा से कर सकते हैं। ख़राब रेज़र अक्सर ही घर में जब फेंकने वाले हो जाते हैं ना तो हम उनको संभाल के रख लेते हैं, भाई हमारे ये काम आ सकते हैं। तो आप भी इनको संभाल के रख लिया करें क्योंकि ये बहुत सारे काम आ सकते हैं। आपने रेज़र ले लेना और रेज़र लेके इस तरीके से जर्सी के ऊपर जितनी भी बुराई होगी ना सारी की सारी आसानी के साथ जो है ना साफ़ हो जाएगी और आपकी जर्सी बिल्कुल न्यू हो जाएगी। जब भी आप सीज़न में जर्सी यूज़ करें तो जब हम जर्सी पहनते हैं ना तो उसके ऊपर जब चादर वगैरह लेते हैं ना तो बूर अक्सर ही आ जाती है और इस बूर को हम आसानी के साथ रेज़र की मदद से साफ़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है नई जर्सी लेने के लिए। आप पुरानी जर्सी को ही अपने ख़राब रेज़र की मदद से जो है बिल्कुल न्यू कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे घर में पहने चाहे आने जाने में पहने, आपकी जर्सी बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये पुरानी है और इस पे बुर आई थी। अब आप जितने भी आपके घर में जर्सियाँ स्वेटर सारे निकालें और एक रेज़र लें और रेज़र की मदद से आप अपनी सारी जर्सियों को अच्छे से नीट क्लीन कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। आजकल सर्दियों में जो है बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो उसके लिए ये टिप है, आपने एलोवेरा ले लेनी है। एलोवेरा काट के इस तरीके से आपने कंघी लेनी है और कंघी के ऊपर लगा के अपने सारे बालों में उसको लगा लेना है और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके बालों का खुश्की का सिकरी का जो प्रॉब्लम है ना वो सारा हल हो जाएगा और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बात भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम बाथरूम जाते हैं ना तो ये बात तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई थी कि जब भी बाथरूम जाएं अपने सर को कवर करके जाएं, क्योंकि बाथरूम के अंदर, अब ये बात अमेरिका ने एक तहकीक में साबित की है, उन्होंने भी बताया है कि जब भी बाथरूम जाएं सर को कवर करके जाएं क्योंकि बाथरूम के अंदर एक अमोनिया गैस होती है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारे बाल जो हैं उससे गिरने लग जाते हैं। तो बाल जो गिरने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम बाथरूम में नंगे सर चले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी और अपने बच्चों को भी ये बात बताएं कि बाथरूम में नंगे सर नहीं जाना है, जिसकी वजह से बालों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और हमारे बाल जो हैं गिर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। वैसलीन की खाली शीशी हो जाती है तो इसको हम कभी यूज़ कर लेते हैं और कभी फेंक भी देते हैं। तो भाई आज मैं आपके साथ वैसलीन की खाली शीशी के कुछ टिप्स शेयर करने वाली। हो सकता है आपको ये टिप पता भी हो लेकिन चलें मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसलीन की खाली शीशी जो है ना उसका ढक्कन जो है वो हम किस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। आप अपने ड्रेसिंग पे जब इस तरीके हम पिन्स या रिंग्स वगैरह या कोई चेन वगैरह रखते हैं ना तो अक्सर ही वो चीज़ों के अंदर गुम हो जाती है। तो अगर हम इसके अंदर डाल के तो अपनी ज्वेलरी बॉक्स में या अपनी ड्रेसिंग पे रखेंगे ना तो हमें ढूंढने में आसानी होगी, हमारी चीज़ें जो हैं घूमेंगी नहीं। इसके अलावा आप इसके अंदर बटन वगैरह भी डाल के रख सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप को, वो भी इसी वैसलीन की शीशी को लेके है। आप इसके अंदर
जब कॉटन बूट थोड़े से रह जाते हैं ना तो वो अक्सर इधर-उधर बिखर जाते हैं, तो उनको हम अपनी इस शीशी के अंदर डाल के रख सकते हैं। तो आप देखिएगा आपके कॉटन बूट जो हैं बिल्कुल सेफ रहेंगे और उन पे मट्टी वगैरह भी नहीं पड़ेगी और आपकी वैसलीन की शीशी जो है ना वो भी काम में आ जाएगी। तो एक इसका ये इस्तेमाल हो गया। इसके अलावा एक और मैं आपके साथ इसका इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। आपने इसका ले लेनी है कैप, मतलब ढक्कन, और उस ढक्कन पे आपने इसकी बैक साइड पे लगानी है डबल टेप। डबल टेप जो है वो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपने इसकी बैक साइड पे जो है ना डबल टेप लगानी है और इसको बाद हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप इसको इस तरीके से अपनी रूम में कहीं भी मिरर के पास या कहीं भी लगा सकते हैं और इसमें अपनी छोटी मोटी चीज़ें जैसे रिंग्स वगैरह जो हैं वो रख सकते हैं। बच्चों की पहुंच से दूर होंगी और आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी, आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई कानों के सुराख जो है ना, जब बड़े बड़े भारी वाले झुमके पहनते हैं ना हम, तो बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर बहुत बुरे भी लगते हैं और फिर हम बड़े बड़े झुमके पहनते हुए डरते हैं कि अब हमारे कानों के सुराख इतने बड़े हो गए हैं, ये और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। फिर हम डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और डॉक्टरों के पास जाएँ, सर्जरी बहुत महंगी और बहुत सारे पैसों का जो है ना फिर काम पड़ जाता है। तो अगर आप अपने कानों के सुराख घर में ही छोटे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ले लेंगे सर्जिकल टेप। ये 20-25 रुपए की मिल जाती है बाज़ार से, मेडिकल स्टोर से। आप इसको लेके आएँ और इसका छोटा सा पार्ट जो है वो आप कट कर लें। ये सर्जिकल टेप जो है ये आपका बहुत बड़ा मसला जो है ना वो हल कर देगी। आपके कानों के सुराख जो है ना वो किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने ले लेना है कोकोनट ऑयल और वो थोड़ा सा कान के ऊपर लगाना है और लगाने के बाद जो है ना आपने सर्जिकल टेप को अपने कान के दोनों साइड्स पे लगा लेना है और इसको कान की दोनों साइड्स पे लगा के आपने इसको 1 हफ्ते के लिए इसी तरीके से ही छोड़ देना है। तो 1 हफ्ते तक जो है ना आपने अपनी सर्जिकल टेप को इसी तरीके से लगाए रखना है। तो आप देखिएगा आपके कानों के सुराख जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर इस दौरान आपने हफ्ते के दौरान आपने कहीं जाना है तो आप इस टेप के अंदर से ही अपने कानों में इयररिंग्स पहनेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।